Hello guys, today we will start Leibniz theorem. Leibniz theorem is very important theorem. ठीक है, for एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ Leibniz theorem. ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ. ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ if u and v are functions of x possessing nth order derivatives then देखो अगर साडे कोल दो फंक्शंस है u एंड v, दोनों फंक्शन कहदे है x दे पोजेसिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इन्हां दा जिहड़ा nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है. देन u v n रिप्रेजेंट द nth डेरिवेटिव. केदा nth डेरिवेटिव? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दा nth डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू nc नॉट un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 plus up to so on ncr un minus r vr plus up to so on ncn uvn. देखो इत्थे जिहड़ा सफिक्स है n रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव नु कि इहदा किन्ने ऑर्डर दा डेरिवेटिव लेना है. इत्थे nth डेरिवेटिव un रिप्रेजेंट u ਦਾ ਤੁਸੀਂ nth डेरिवेटिव निकालना है. अगर इत्थे v ਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं है, चाहे इत्थे 0 लिख लो, चाहे लिख लो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब v एज इट इज ਪਿਆ, ਇਹਦਾ कोई भी डेरिवेटिव नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. देखो फॉर्मूला की है nc नॉट nc1 nc2, ਇਹ ਤਾਂ आना ही है. देखो दो फंक्शंस ने, एक u एक v. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਿਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ. दो फंक्शन है, एक दा डेरिवेटिव इंक्रीज करना है और एक दा डेरिवेटिव डिक्रीज करना है. मतलब पहला एक फंक्शन दा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना, फिर ओनू एक एक रिड्यूस करी जाना, ते दूसरे फंक्शन दा पहला एज इट इज लेना, फिर ओनू एक एक इंक्रीज करी जाना. जिदा फर्स्ट है u एंड v, तुसी u दा nth डेरिवेटिव लिया, v एज इट इज. अगले nc1 un, इनू तुसी पहला हायर एदा डेरिवेटिव ले लिया सी n, क्योंकि ये पोजेस कर रहा है nth डेरिवेटिव ही. फिर एक घटाता un माइनस 1 v का वधाता एक डेरिवेटिव करता. अगले n माइनस 2, इत्थे u घटी जा रहा एंड v का डेरिवेटिव वधी जा रहा. इत्थे v1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, v2 सेकंड डेरिवेटिव. सिमिलरली एक घट गया n माइनस r vr अप टू सो ऑन. लास्ट से क्या आएगा? u सिंपल एज इट इज आएगा, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होएगा. और v का क्या आएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव, दैट इज n डेरिवेटिव, विच इज द लिबनिट्ज theorem. Here u are ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ u1 represent first derivative of u, u2 represent second derivative of u. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ur denote rth derivative of u and ncr ਇਹ ਤੁਸੀਂ lower classes ਚ study ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. c is used for combination. So ncr denote the number of combinations out of n different things taken r at a time. n things ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आर तुसी की लैनी है एट ए टाइम सिलेक्ट करनी, उन्होंने की लेने आ अरेंजमेंट्स, इन्हू बोलते असी कॉम्बीनेशन. सो ये तुसी यूज किया होया पहला भी, ठीक. सो असी प्रूव करांगे थ्योरम, असी प्रूव करांगे बाय द मैथड ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन भी तुसी लोअर क्लासेस विच स्टडी की हुई है. सो करिए प्रूफ. वी शैल प्रूव द रिजल्ट by principle of mathematical induction. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ mathematical induction ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक. on n ਅਸੀਂ n ਤੇ mathematical induction ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਂਜੀ, mathematical induction ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ for n equals to 1. n equals to 1 ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, n equals to 1 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ uv1. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ 1. uv1 1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ਇਹਦਾ फर्स्ट डेरिवेटिव करना. डेरिवेटिव ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ प्रोडक्ट लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से साडे कोल की आएगा? हाँ जी,
n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 1c0 u1 v plus 1c1 u1 minus 1 which is नॉट। नॉट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ u ਹੀ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨॉट ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲਾ u। ठीक है, सो साडे कोल की बनेगा 1c0 आएगा 1 u1v प्लस 1c1 भी हुंदा है 1 uv। सो साडे कोल बनिया u1v प्लस इत्थे v1 होना सी uv1। देखो इन्हां दी वैल्यू तुसी निकाल सकते हो 1c0 कॉम्बिनेशन दा फॉर्मूला हुंदा NCR दा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला हुंदा NCR दा। सो असी 1c0 निकालना है तो की होएगा 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 माइनस 0। 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इज 1। सो आंसर इज 1। सिमिलरली असी 1c1 भी निकाल सकते हो, भी की होएगा 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो साडे कोल इत्थे आएगा 1 0 फैक्टोरियल इंटू 1। सो ये भी क्या आ जाएगा 1। और देखो तुसी कहना है कि ये इत्थे तक क्यों रुकिया है, कि तुसी इहदियां दो टर्म्स ही क्यों लईआं। देखो जदों असीं इत्थे लिखिया 1c0 आया, इत्थे पुट कीता 1c1, और जदों असीं इत्थे पुट कीता साडे कोल आ जाना इत्थे 1c2। ये तो डिफाइंड ही नहीं हैगा 1। टोटल अरेंजमेंट साडे कोल n है, n विचों चूज किन्ने कीते होए 2। ठीक है, असी n चूज कर सकते हैं या n तो घट चूज कर सकते हैं, बट n तो ज्यादा तो नहीं चूज कर सकते क्योंकि टोटल ही सानू n गिवन है। बट इत्थे देखो नीचे वाला जिहड़ा वो चीज ज्यादा होगी ऊपर वाले नालों, ये 1 है, 1 चो असी 2 किद्दां सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये डिफाइन नहीं, सो असी दो टर्म्स तक ही रुक गए जिथे तक वो डिफाइन है। या तो ये दोनों इक्वल आ सकती हैं, या नीचे वाली जिहड़ी r है वो n तो की होनी चाहिए है, घट होनी चाहिए है। ठीक, सो ये आ गई राइट हैंड साइड, साडी लैफ्ट ते राइट साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side, therefore result is true for n equals to 1। साडा जिहड़ा रिजल्ट है वो n equals to 1 ले की हो गया ट्रू। इंडक्शन का दूसरा स्टेप की है, असी कहने हैं एज्यूम कर लेने हैं, let us assume that result is true for n equals to m। असी किसी पॉजिटिव इंटीजर दे लई m लई असी अपना रिजल्ट ट्रू लेके चलते हैं। हाँ जी, जे m लई ये होल्ड करता है तो जिथे जिथे n आ रहे उत्थे असी m फिल कर सकते हैं। सो साडे कोल थ्योरम की बन गई u(v)m। तुसी अपनी थ्योरम दे विच m फिल कर देना जिथे n आंदा, mc0 umv प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस अप टू सो ऑन। इत्थे मैं एक टर्म होर एक्सट्रा लिखन लगी, इत्थे NCR है, मैं एक पिछली इत्थों टर्म लिखन लगी है MCR-1। इत्थे R है, इत्थे आ जाएगा R-1 u। देखो ये किद्दां सीक्वेंस ले रहे हैं, इत्थे n है n-1। देखो जे इत्थे नॉट है तो इत्थे -0 हो रहा है, इत्थे 1 है तो n-1, इत्थे 2 है तो n-2। सो जे इत्थे r-1 आएगा तो इत्थे क्या आएगा n-r-1। सो हो जाएगा n-r+1, मतलब इत्थे साडे कोल की आएगा, देखो असी ले लेना इत्थे n-r-1। सो ये बन जाना n-r+1। तो असी इत्थे लिख लिया un-r+1। और v किद्दां ले रहे हैं, जदों इत्थे 1 है तो v1, इत्थे 2 है तो v2। सो जे इत्थे r-1 है तो v की आएगा r-1 आएगा, प्लस फिर मैं आही टर्म लिखी mcr um-r vr प्लस अप टू सो ऑन mcm uvm। ठीक, सो साडा रिजल्ट जिहड़ा है वो असी कह दिता है कि किहदे लई ट्रू हो रहा, हो m लई ट्रू हो रहा है। ठीक, थर्ड स्टेप, सैकेंड स्टेप तक हो गया, इनू नंबर 1 मार्क कर लिया। थर्ड स्टेप दे विच असी करदे हैं, आ साडा सैकेंड स्टेप सी। थर्ड स्टेप च असी टू प्रूव
रिजल्ट इज ट्रू फॉर एक ज्यादा नंबर ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਨੇ m ਲਈ ਟਰੂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ m+1 ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ m ਤੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ m+1 ਇਹ ਹੈ mth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ऐदी हुंदा सिमिलरली अगर तुसी इत्थे m दी जगह ते m+1 लेके आना मतलब तुसी एक बारी होर डेरिवेटिव करोगे तो इत्थे m दी जगह ते की आ जाएगा m+1 सो तुसी की कीता डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स तुसी फर्स्ट इक्वेशन नू डिफरेंशिएट कर दिता सो साडे कोल की आएगा uv m+1 देखो एक m तक तो हैगा ही सी डेरिवेटिव एक बारी होर करता है बन गया m+1 हाँ जी राइट साइड ते करो mc0 तो साडे को कांस्टेंट है तुसी एदा डेरिवेटिव करन लगे हैं mc0 तो कांस्टेंट है एदा होएगा डेरिवेटिव umv दा ठीक है umv दा डेरिवेटिव की होएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट दा डेरिवेटिव m दा डेरिवेटिव m+1 सेकंड एज इट इज प्लस मैं नाले ब्रैकेट तो बाहर ही कर दिता mc0 दूजे ना भी मल्टीप्लाई होएगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ठीक है कांस्टेंट तो नाल ही आएगा फर्स्ट दा डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज सेकंड दा डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज ठीक सिमिलरली हुण एदा डेरिवेटिव करना सी ठीक प्लस mc1 u पहला u दा डेरिवेटिव m-1 तो है ही है असी एक होर बार एदा डेरिवेटिव कर देना देखो m-1 हैगा ही सी एक बारी होर करांगे तो की आ जाना m एक ऐड हो जाना m-1 सी एक बारी होर कीता की आ गया 1 कैंसल हो गया m आ गया सो नाल v1 एज इट इज प्लस mc1 u m-1 एज इट इज v दा डेरिवेटिव v दा एक बारी डेरिवेटिव है असी एक बारी होर कर दिता इत्थे की आ जाएगा v2 सिमिलरली नेक्स्ट टर्म दा इस टर्म दा करो ये आ जाएगा mc2 u m-1 देखो तुसी अगर करो m-2 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ +1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ m-1 v2 एज इट इज प्लस mc2 u m-2 v2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੂੰਗੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ v3 प्लस अप टू सो ऑन हाँ जी हुण ਇਹ वाली टर्म ਦਾ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗਾ mcr-1 u ਇੱਥੇ m ਆਣਾ है ठीक है क्योंकि ਅਸੀਂ m ਲਈ ट्रू लिया सी हाँ जी ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ m-r क्यों m-r आएगा देखो अगर तुसी करो m-r +1 च एक बारी होर +1 आएगा सो ਇੱਥੇ आएगा m-r +2 ठीक है m-r +2 vr-1 एज इट इज प्लस mcr-1 u m-r+1 नाल की आ जाएगा इत्थे vr नाल आ जाएगा vr सो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव हो गया प्लस नेक्स्ट अगले दा डेरिवेटिव ਇਹਦਾ करना है तुसी डेरिवेटिव पहला ਇਹਦਾ डेरिवेटिव होएगा वो आएगा m-r+1 अगले च ਇਹਦਾ डेरिवेटिव होएगा सो साडे कोल इक्वेशन बन जाएगी mcr u m-r+1 vr as it is plus mcr-1 sorry r mcr u m-r vr+1 plus up to so on लास्ट साडे को केड़ी इक्वेशन बची ए वाली एदा डेरिवेटिव निकालना है एदा पहला u दा आएगा u1 v दा आ जाएगा m+1 ठीक है सो साडे को लास्ट टर्म आई mcm u1 vm प्लस mcm uvm+1 ठीक ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ कुछ कॉमन आ रहा है देखो ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰਮ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ umv1 ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ
ਐਦੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ um-1 v2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ um-1 r+1 vr ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਮਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, um+1 equals to mc0 um+1v प्लस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਟਰਮ ਬਚਣੀ ਹੈ mc1 mc0 umv1 प्लस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ mc1 प्लस mc2 mc1 प्लस mc2 अंदर बाहर बचिया um-1 v2 कॉमन निकाल ली, ठीक। प्लस अप टू सो ऑन ऐदी असी आ वाली टर्म लिख ली। इन्हां दोनों विचों जो सानू दिख रहा सी ओही कॉमन लिख लिया। इन्हां दोनों विचों साडे को आया mcr-1 प्लस mcr mcr-1 प्लस mcr नाल की आएगा साडे को कॉमन आया um-r+1 vr, साडे को आ गया um-r+1 vr, ठीक है। साडे को ये वाली टर्म्स आ गई हैं। नैक्सट लास्ट साडे को की है बची टर्म एक आ वाली, एक असी आ वाली लिख लैनी प्लस mcm uvm+1। सो साडे को ये आ गया सारिया टर्म्स नू कलैक्ट करके। हुण क्या करना है, हुण असी अपना थ्योरम नू प्रूव करन दे लई असी इन्हां टर्म्स दी वैल्यू निकालनी है, ठीक। उहदे लई बट जां नाउ लिख के कर लो mc0 इक्वल्स टू 1 m+1 c0। चाहे तुसी चेक भी कर सकते सॉल्व करके। अगर तुहाडे कोल r दी वैल्यू 0 है तो ऑलवेज पावर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मर्जी होन, अगर तुसी उस चो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो आंसर 1 आएगा। तुसी चेक करके देख सकते हो mc0 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल m-0 0 फैक्टोरियल m-0 इज m, ये कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो आंसर इज 1। अगर ये जगह ते m+1 भी लिख लो, m+1 है m+1 कैंसिल तो भी आंसर क्या आएगा 1। मतलब ऑलवेज अगर तुहाडी r 0 है तो ऑलवेज आंसर की पावर ऊपर जो मर्जी, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मर्जी होन, अगर तुसी एट ए टाइम कुछ भी चूज नहीं किया देन कॉम्बिनेशन आंसर ऑलवेज 1 आएगा, ठीक। सिमिलरली m+1 m+1 इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू mcm। चाहे तुसी mcm का आंसर देख लो भी 1 आएगा, m+1 mcm+1 का देख लो ये भी क्या आएगा 1। जदों सेम चूज करते भी आंसर की 1, जदों कोई भी नहीं चूज करते भी आंसर 1, ये तुसी चेक करके देख सकते हो। सो असी लिख सकते हैं m की जगह ते m+1। सिमिलरली असी इत्थे भी m की जगह ते की लिख सकते हैं m+1। आल्सो हुण असी इन्हां दीयां वैल्यूज भी निकालांगे। फर्स्ट असी निकालनी है mc0 प्लस mc1 दी वैल्यू। असी पहले mc0 प्लस mc1 दी वैल्यू चेक की। ये तुसी फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया होया वा लोअर क्लासेस दे विच परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर तुहाडी टोटल नंबर सेम होन, चूज वाले अलग होन, ठीक है, देन ये आंसर बनता है m+1 c1 हायर वाला, ये हो जाता एक ऐड c1। एंड जे तुसी लिखना होवे mc1 प्लस mc2, ये भी आएगा m+1 c2। सेम होन तो पावर एक आ जानी m+1, टोटल नंबर एक वध जाना ते इन्हां दोनों च जिहड़ा हायर वाला ओ आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर असी लिखना होवे mcr-1 प्लस mcr, ये साडे कोल की आ जाएगा m+1 cr। सो ये सारियां साडे कोल वैल्यूज आ गई। हुण ये सारियां वैल्यूज आपां ने पुट करनी है। सो पुट करिए। हाँ जी, असी इस इक्वेशन च पुट करनी है, नंबर 2 मार्क कर लेना इस इक्वेशन नू। सो असी इस इक्वेशन दे विच वैल्यूज फिल करांगे। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड uv
m plus 1 इक्वल्स टू, देखो असी MC नॉड, MC नॉड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, 1 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਸੀਂ MC ਨॉड ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ m plus 1 C ਨॉड ਆਪਣੇ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ m plus 1 C ਨॉड u m plus 1 v plus ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ m plus 1 C1 u m v1 प्लस नेक्स्ट आंसर साडे को आया m plus 1 C2 कंबाइन करके u m minus 1 v2 प्लस r वाले का साडे को आया m plus 1 cr u m minus r plus 1 vr प्लस अप टू सोन, और लास्ट वाला सी MCM नु लिख सकते m plus 1 c m plus 1 u v m plus 1। सो साडे कोल ये सारियां वैल्यूज आ गई। ठीक, असी जो भी वैल्यूज लिखियां सी वो फिल कर दित्तियां इक्वेशन सेकंड दे विच। ठीक है, हुण असी बस इनू देखना है कि साडा जिहड़ा आंसर है जो असी थ्योरम प्रूफ करनी सी कि साडी थ्योरम दा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि n दी जगह m plus 1 आ गया। तुसी चेक करो, सानू देखो लैफ्ट हैंड साइड ते साडे कोल m plus 1 आ गया जिथे इत्थे n आंदा सी, राइट साइड च भी n दी जगह ते m plus 1 m plus 1, सिमिलरली साडे कोल आ रहा m plus 1 C1। देखो इत्थे साडे कोल n दी जगह ते m plus 1 चाहिदा सी, करो तो फिर n दी जगह ते m plus 1 नाल -1 एज इट इज साडे कोल की आ गया m। सो साडा m plus 1 ले होल्ड कर गया ये वाला भी। नेक्स्ट अगले दे विच भी साडे कोल n दी जगह ते की आ रहा है m plus 1 C2 u n, इत्थे n minus 2 है। ये रिजल्ट भी अगर तुसी n दी जगह m plus 1 minus 2 फिल करके देखो तो की आना चाहिए m minus 1। सो साडे को फिल हो रहा अप टू सोन लास्ट टर्म आनी चाहिए m plus 1 c m plus 1 u v m plus 1। सो साडी ओ भी बन रही है। सो इहदा मतलब साडा जिहड़ा रिजल्ट है वो ट्रू हो गया, m plus 1 इज देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equals to m plus 1। therefore also result is true for n equals to 1 and n equals to m। असी ये भी प्रूफ किया हुआ है। therefore by method of induction, therefore induction दे मेथड दे नाल अगर 1 ਲਈ ट्रू है m ਲਈ ट्रू है m plus 1 ਲਈ ट्रू है, थ्योरम इज ट्रू फॉर, साडी जिहड़ी थ्योरम ट्रू हो गई फॉर ऑल इस तरह भी लिख सकते या फॉर ऑल वर्डिंग च भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, हरेक पॉजिटिव इंटीजर n दे लई साडी थ्योरम की हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक, यही है तुहाडे कोल लिबनिट्ज थ्योरम। ठीक, हुण देखो लिबनिट्ज थ्योरम मेन सानू दस की रही है, लिबनिट्ज थ्योरम की एक्सप्रेस कर रही है, लिबनिट्ज थ्योरम एक्सप्रेस द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस दे प्रोडक्ट दा nth डेरिवेटिव दे रही है सानू लिबनिट्ज थ्योरम। सो ये याद रखना है थ्योरम दा फॉर्मूला। ठीक, इनो असी अप्लाई करांगे nth डेरिवेटिव फाइंड करन लई, केदा nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।